आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं आत्मिक युद्ध के विषय में, क्योंकि बहुत से विश्वासियों को आज जो आत्मिक जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है और सही से वह युद्ध में वह भागी नहीं ले पा रहे और परिणाम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह जानते ही नहीं कि उसकी अधिकार क्या है और लड़ना कैसे हैं, और यह आत्मिक युद्ध में शैतान दांव और वार कैसे करता है। इसके विषय में आप सभी लोग जो मसीह यीशु में हैं और प्रार्थना करते हैं तब यह भी जानते होंगे कि हमारी यह लड़ाई किससे है, जैसा इफिसियों के अध्याय में वर्णन है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हैं और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। कहने का अर्थ मेरा यह है, विश्वासी भाइयों और बहनों, हमें भाई भाई से, मनुष्यों से, आदमियों से या किसी भी फैमिली से हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। यह हमारा लड़ाई ये नहीं है, लहू और मांस से हमारा लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने अंदर के बुरे स्वभाव से या किसी के अंदर के बुरे स्वभाव को बदलने को, जो बुरा है उसको अच्छा बनाना ही वह लड़ाई है जिसे मल युद्ध कहा गया है। यही वह मल युद्ध है जिसे हमें करनी है, अर्थात बुरे स्वभाव को अच्छा स्वभाव बनाने की लड़ाई करनी है। इसे ही मल युद्ध कहते हैं। आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उसे मैं बता दूं कि मल युद्ध क्या होता है। इस युद्ध में कई बार आप जीतेंगे तो कई बार आपके अंदर की नेगेटिव कमजोरियां, जो हो सकता है झूठ बोलना हो, लालच हो या व्यभिचार हो या कोई और प्रकार के गुस्सा हो या छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े हो, ये चीजें जो निगेटिव हैं, जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, ये जीत जाएंगी और आपको कई बार हरा देंगी। यह मल युद्ध है। कई बार आप उसको धक्का देंगे और गिराएंगे और कई बार वो आपको धक्का देगा और निगेटिव चीज में गिराएंगे। यह मल युद्ध है जो इफिसियों के अध्याय में लिखा हुआ है। उत्पत्ति के 32 अध्याय में भी इसका वर्णन है। उत्पत्ति 32 के अध्याय में एक व्यक्ति के साथ यह घटना होता है जिसका नाम याकूब था। याकूब जो अपने भाइयों को धोखा दिया था, जिसका नाम ही था धोखेबाज व्यक्ति। यह व्यक्ति अपने भाई को धोखा देकर भाग गया था, मगर उस धोखे की जो सजा को पाने के बाद वह अपने मन में वह पश्चाताप करता है, पश्चाताप ही मन में आ जाता है और पूरे तरीके से वह जब पश्चाताप करता है, इसलिए याकूब अपने भाई से मिलने जाता है। जब उन गलतियों को उसको स्मरण आता है तब अपने भाई से वह मिलने जाता है और रास्ते में वह अपने किए हुए गलती को याद करता है और डर जाता है, इसलिए वह प्रार्थना करता है और कोई व्यक्ति उसके पास आकर पांव फटने तक युद्ध करता है, अर्थात सुबह तक युद्ध करता है। यह व्यक्ति मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों कोई और नहीं, याकूब की वो पवित्रता वाली आत्मा ही थी जो उसको बार बार पश्चाताप करवा रहा था, गिल्टी फील करवा रहा था कि तूने अपने भाई को धोखा दिया है, तू धोखेबाज व्यक्ति है। यह स्वभाव से जो अपने मन और उनकी आत्मा और शरीर के साथ मिलकर वो रात भर वो एक दूसरे के साथ लड़ रहा था कि मैं अब पवित्रता, शुद्धता और अच्छाई में चलूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, एक बार मुझे माफ कर दे परमेश्वर, आज के बाद मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी का चीट नहीं करूंगा, छल नहीं करूंगा। यह पश्चाताप उसके साथ चलता था और उनकी आत्मा बयान से बाहर आहे भर भर कर प्रार्थना कर रही थी, जो वचन में भी लिखा है। यहाँ जो खुद गिड़गिड़ाकर अपने किए हुए गलती की माफी मांग रहा था, अर्थात आत्मिक युद्ध लड़ रहा था और जीत भी गया। परमेश्वर का आत्मा उन्हें बल दिया, क्योंकि हम प्रार्थना करना नहीं जानते, इसलिए हमारी अंतर आत्मा खुद ही प्रार्थना करती है आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में भर कर प्रार्थना करवाती हैं। इसी तरह हमारी लड़ाई पहले खुद से है, पहले खुद को जितेंद्रिय बनाना है। जैसा पौलुस कहता है, हे मेरे पुत्र तू जितेंद्रिय बन, सभी इंद्रियों को अपने वश में कर ले और तू जितेंद्रिय बन, सभी इंद्रियों को जीतने वाला। उसके बाद जो हम पर श्राप चल रहे हैं उससे लड़ना है, अर्थात अधिकारियों से जो हमारे जीवन में श्राप के द्वारा बीमारी बनकर, वो दुख बनकर, मृत्यु बनकर, गरीबी बनकर, अशांति एवं लड़ाई बनकर काम करते हैं और यह पीढ़ी से हम पर अधिकार रखते हैं। इससे जयवंत होने के लिए आप इफिसियों में दिए हथियारों को धारण कर सकते हैं और उनको धारण करके आप जयवंत होने के लिए तैयार हो सकते हैं। जैसा पहला बोला गया है, सत्य से अपनी कमर कसकर, अर्थात यीशु जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उसी को अपने बुद्धि में, अपने जीवन में धारण कर
और अपने मुंह से झूठ ना बोलकर वह झूठ को छोड़कर यहाँ कार्य कर सकते हैं, सत्य को धारण कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा है धार्मिकता का झिलम पहनकर, अर्थात जितना हो सके उससे बढ़कर आप भलाई करें, एक दूसरे की मदद करें। इसी तरह तीसरा है पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, अर्थात निरंतर भाई बहनों और लोगों से प्रेम भाव से मिलकर एवं एक दूसरे की वो पूरे तरीके से दुख सुख में साथ देकर सुसमाचार क्या है वह सुनाकर, इसी तरह से आप इस वचन को पूरा कर सकते हैं जो पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते हैं। इसी तरह चौथा है विश्वास की ढाल लेकर, अब विश्वास की ढाल लेकर सामना करना, अर्थात हर हालात में बुरे से बुरे खराब परिस्थितियों में भी आप विश्वास में बने रहना है, आप विश्वास को नहीं छोड़ना है, क्योंकि शैतान भी सामने से निशाना लगाएगा। आप उसको अगर लड़ रहे हो, उससे आप उसको अगर हराना चाहते हो तो उसका भी यही टारगेट है कि वो भी आपको हराना चाहता है, और ये लड़ाई दोनों तरफ से होती है। इसलिए आप पूरे तरीके से जब वो शैतान वो निशाना आपको बनाए और वह अपना अशांति, दुख और असफलता, निराशा आपके ऊपर चलाए, आपके ऊपर अपना तीर को डाले, छोड़े, तब आप विश्वास के द्वारा, विश्वास के ढाल के द्वारा आप उसको रोक सकते हैं। इसी तरह चौथा है कि आपका उद्धार पाना होगा, आपको उद्धार पाना होगा, जो उद्धार का टोप है यहाँ आपको पाना होगा, अर्थात आपको बपतिस्मा लेना होगा, वो अधिकार को पाना होगा जो स्वर्गीय अधिकार हैं उसे लेना होगा, जिससे आप अधिकारी बन जाएंगे आत्मिक दुनिया का। परमेश्वर का वचन आपके अधिकार बनकर कार्य करेगा और प्रार्थना में, शब्दों में वह काम करेगा। आपके बोलने से माहौल बदलना, हालात बदलना, लोगों का बदलना शुरू हो जाएगा। जैसा एलिया बोलता था और बारिश शुरू हो जाता था, वो कहता था कि 3.5 साल तक बिना मेरा कहीं बारिश ना हो, तो बारिश नहीं होता था, माहौल बदल जाता था। बाइबल के बाकी दास जन अधिकार रखते थे और बीमारी की आत्मा को डांटते थे, हर प्रकार के रोगों को डांटते थे और यहाँ तक कि मुर्दे को भी अपने अधिकार के द्वारा जिला देते थे जो मसीहा देता है, क्योंकि आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है वह हमारे होठों से कार्य में उपयोग किया जाता है। इसी तरह अगर आप अपने अधिकार को समझेंगे तो आप आत्मिक युद्ध में हमेशा शैतान को पछाड़ते रहेंगे, हराते रहेंगे। यीशु के नाम से शैतान आपको देखकर भयभीत होगा और आपको डर कर वह पूरे तरीके से भाग जाएगा, जैसा परमेश्वर भी कहा है कि वह शैतान को बहुत जल्दी वो हम विश्वासियों को पैरों के नीचे कर देगा और जयवंत करवाकर हमें उस सिंहासन पर बैठाएगा जिसे देने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चर्चा किया है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, अगर समझ में आया होगा तो वचन में बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।